और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड का दौरा कर रही है और इसके बाद मैं राजधानी दिल्ली में पहुंचने वाला हूं। फिलहाल मैं देहरादून की राजधानी ISBT मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर हूं और दाईं तरफ बना हुआ क्वींस कोर्ट, करोड़ों की बिल्डिंग, और जहां पर कि कई ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे धनाढ्य लोग, और शायद ऐसा देखने को मिलता है देश में जब हम दौरा करते हैं। बहरहाल मैं जिस जगह पर हूँ इसके सामने कई झुग्गी वाले मुझे नज़र आ रहे, पानी में डूबी हुई झुग्गियाँ हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड के हालात, और झुग्गी से लोग निकल के अभी सड़क में रहने के लिए मजबूर है। पुल के नीचे नग्न रूप में कई बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, महिलाएं भी मेहनत करती नज़र आ रही। 4 फीट से ज़्यादा गहरा पानी, उसी में रहने के लिए मजबूर हैं। और सरकार कुछ और डाटा दिखाती है। जिस तरीके से महानगर मुंबई में 30-30 मंजिल के मकान, उनके बगल में 10,000 से ज़्यादा झुग्गियाँ होती है। अल्टीमेटम ये भी भारतीय हैं, इस तरीके से मजबूर रहने के लिए तैयार हैं। सरकार कहती है सबको घर मिलेगा, कम से कम बरसात के दिनों में तो रहने के लिए एक झुग्गी मिले। और बताया जा रहा है ये जो प्लॉट है बहुत बड़ा प्लॉट, लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा में नज़र आ रहा। कोई करोड़पति है, धनाढ्य जिनका ये है। बहरहाल उनको इनको परमिशन मिला हुआ रहने के लिए, वो इनको तंग नहीं करते। तो जब वो कई सालों से, यानी जाने के जब मैं प्रयास कर रहा हूँ, 3 साल से अधिक को लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके से जब एक धनाढ्य आदमी, एक बहुत ही समाज सेवक आदमी रहने को दे रहा, तो सरकार जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदार लोग काम क्यों नहीं करते? इस तरीके से यदि पूर्व में कहीं लगता है समाज में जो लोग काम करें, लोग भूल चुके हैं। पूर्व समाज की यदि बात करूं तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमारा, जब पुर्तगाली हमारे देश में आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों से पहले कई लोगों ने इस देश पर राज किया है। लगभग 192 ईयर्स लगभग अंग्रेज़ों ने राज किया, पुर्तगालियों ने किया, और कई ऐसे लोग आए। इसी तरीके से शायद वो समाज रहा होगा दबा हुआ, जो आज भी देखने को मिलता है। और प्रशासन कुछ और ही बोलता है। क्या इनकी जीवन शैली बदलेगी? यदि मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो करप्शन मानो चरम सीमा पर है। यदि मैं डिपार्टमेंटल की बात करूं, पोस्ट की बात करूं, सबसे मोस्ट करप्टेड, यदि मैं पूरा आकलन करूं, कई जगह हमने दौरा किया, पूरा देश में दौरा करते हैं। और बहरहाल यदि मैं देवभूमि खास तौर पर बात करूं तो यही मोस्ट करप्टेड। और यदि मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो पटवारी यानी लेखपाल, दूसरे नंबर पर करप्शन जो समाज में कर रहा है वो नज़र आता है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले। तीसरे की यदि मैं बात करूं तो तीसरे पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पंचायती राज में जो काम करते हैं वो लोग हैं। और चौथे नंबर की यदि बात करूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन दरोगा से लेके फॉरेस्ट वाले। और 5वें नंबर की बात करूं तो पुलिस भी 5वें नंबर पर आती है। हालांकि पुलिस में कुछ बदलाव हुआ है, करप्शन में पीछे गई है, क्योंकि अधिकार कुछ चेंज कर दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जब वो चेकिंग करते थे गाड़ी वगैरह, वो अधिकार उनसे हटा करके ARTO को दिया गया, RTO डिपार्टमेंट को। तो ये भी कारण है शायद करप्शन। पुलिस 5वें डाउन पर है। और यदि मैं राजनेताओं की बात करूं, मीडिया की बात करूं, जो जिम्मेदारान हैं समाज के लिए, उनके ऊपर भी समाज कहीं ना कहीं उंगली उठाता है, वहाँ भी करप्शन देखने को मिलता है। तो आएगा कोई जो समाज की सुध देगा? इस तरीके से आप सामने करोड़ों की बिल्डिंग में रहते हैं, आपकी नज़र के सामने लोग इतने खुले में रहने के लिए मजबूर, जीवन शैली बिल्कुल बदतर हुई पड़ी है, वो देखने को मिलती है। तो आखिर कभी इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार कहती है सबको घर मिलेगा, सबके घर बसेंगे, लेकिन मानो ऐसा नज़र आ रहा, न जाने कितने साल लगेंगे। महानगर मुंबई से लेके कई जगह पर देखने को मिलते बदतर हालात। तो सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं इनका आकलन हो और इनको न्याय मिले। ये भी भारतीय हैं। जब ये लोग गोका और इनकी जीवन शैली में विकास होगा तभी शायद भारत का विकास कहा जा सकता है। अच्छे बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते क्या? जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल गाड़ी आती है। तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ खाना वगैरह सब मिलता है क्या? तो आप अपनी जीवन शैली क्यों नहीं बदलते? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अब सरकार ने जिस तरीके से फंडामेंटल राइट बनाया स्कूलिंग का, इसी तरीके से जीवन शैली को बदलने के लिए शायद फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा कि हर एक को कमरा मिले, और तब जाके शायद करप्शन पे भी लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं लोगों की जीवन शैली बदलेगी। देखिए आज मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज, हमारी मुहिम न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी की खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत। ये ISBT के सामने वाला ब्रिज है। जब वर्षा होती है खुले में से, जब ये कभी कभी लोग पुल में रहने को जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं प्रशासन भी को तंग करता होगा। जरा पूछ के देख लो। अच्छा, प्रशासन भी तंग करते हैं क्या आपको? पुलिस जब आप उस पुल के नीचे जाते हैं क्या बोलते हो? रहने नहीं देते? क्यों? भाग जाओ।
क्या गंदगी तुम लोग बहुत करते साहब। और देखिए क्या इस तरीके से सरकार इन गरीबों को यानी भगाती है, तो उससे तो गरीबी भागेगी नहीं। गरीबी तो भागेगी जब उनकी जीवन शैली बदलेगी। आखिरकार उनको पुल से भगा देना और जहाँ पर वो रह रहे खुले में वहाँ न रहने देना, यानी उनको लगता है कि इस तरीके समाज की दस यदि दिखाई जाएगी तो प्रशासन और सरकार को कहीं न कहीं दबाव बनता है। उसको देखते हुए सरकार इनको रहने नहीं देती। यानी इस तरीके से यानी गरीबों को दिखावे मत तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। ये फॉर्मूले पे मानो सरकार काम कर रही है। अभी भी मुझे नंगे बच्चे और अभी भी दिन में धूप है, हालांकि बरसात का दिन है, और देखिए इस तरीके से हालात हुए पड़े हैं। सामने की तरफ करोड़ों रुपए के फ्लैट्स, और शायद ऐसा लगता है मानो जो फ्लैट में रहते हैं लोग वो भूल गए कि हमारा समाज और हमारा देश कभी गुलाम भी रहा है। इसी दशा में जिए होंगे वो लोग भी। यदि आप इतिहास पढ़ के देखते हैं तो पढ़ के दिखाता है सामाजिक, यदि मैं सोशल स्टडी की बात करूं, सोशलॉजी की बात करूं और भारत समाज की बात करूं तो ऐसे देखने को मिलता है। आज भी लोग शायद सोचने को तैयार नहीं है, तो सरकार नहीं, लोग नहीं, कोई बताने को तैयार है। देखिए मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज देवभूमि उत्तराखंड से सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत। और आप आगे साफ दिखाते हैं और आगे आ जाओ। और मानव एवं समाज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड से राजधानी दिल्ली का दौरा कर रही है। फिलहाल मैं अभी राजधानी देहरादून में हूं, उत्तराखंड की राजधानी में। और देखिए सामने की तरफ वही अमूमन जो महानगरों में दिखाई देता है, सामने की तरफ बहुत बड़ी इमारत क्वींस कोर्ट बना हुआ है और उसी के बगल में झुग्गी में रहने के लिए कई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से समाज की व्यथा, आज भी नंगे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं। और सरकार कुछ और ही डाटा दिखाती है। यह इनके घर, ये चूल्हे, इस तरीके से घर कहती है इसको। इस शहर को हाईटेक सिटी बनाया जाएगा और कई जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं। इस तरीके से इनकी जीवन शैली, आखिर सरकार आएगी जिनको बदलने का प्रयास करेगी। सामने की तरफ कचरा है, नाला है और मेरे दाईं तरफ हजारों टन यानी गार्बेज के हालत जैसे हुए पड़े। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हरदोई जिला। यहाँ कब से रहते हैं? क्या नाम है आपका? तो घर नहीं क्या आपके पास बना हुआ? घर नहीं है बना हुआ? क्या काम करते हैं आप? कर लेते हैं, ऐसे मांग जांच लेते हैं। अच्छा, मजदूरी करती हैं। ये तो बहुत बुरा हाल है। सामने कचरा वो भरा पड़ा है। तभी इधर सोते हैं तो पानी नहीं था तो सरकार तो बोल रही है आपको व्यवस्था, आपको कुछ वो नहीं मिलता है रहने के लिए, घर जगह या कोई? कितने टाइम से आप रह रही हैं यहाँ? इसके अंदर रह रहे, प्लाट के अंदर रह रहे हैं। पानी भर गया। सामने की तरफ वो देखिए मुझे कई झुग्गियाँ नज़र आ रही। इस क्वींस कोर्ट के सामने बिल्डिंग और घर डूबे पड़े हैं, उसी हालत में रहने के लिए मजबूर है। वो देखिए झुग्गियाँ नज़र आ रही मुझे, ये हालत है। तो भाई काम क्या करते हैं आप? तो इतना तो कमाते होंगे, कमरा लेके क्यों नहीं रहते आप? हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं दोनों के, और एक ही जगह पर रहते हैं। ये दुकान भी लगा रखी, छोटी सेल होती है क्या? अच्छा, लेडीज़ के लिए रखी हुई। तो आखिर इस तरीके से जीवन शैली, सरकार तो पैसा देती है, कई बार कोई आए नहीं आपके पास कभी सर्वे करने कुछ? कितने टाइम से रहते हैं आप? वो देखिए कई सालों से बताया जा रहा, 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं और घर की वो हालत हैं। ये देखिए कई लोग तो अभी रह रहे के लोग इन घरों में, जहाँ जहाँ पानी उसमें भी रहते हैं क्या? अच्छा, अभी छोड़ रखा है, तो जाते कैसे उसके अंदर? और देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ISBT से 25 मीटर की दूरी पर बहुत ऊंची इमारत क्वींस कोर्ट के पास खड़ी है मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम। और देखिए इस तरीके से बरसात के दिन है, कई फीट यानी 4 फीट से भी गहरा पानी और इनकी झुग्गियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। देखिए सामने की तरफ कई झुग्गियाँ, यानी कितनी झुग्गियाँ, लगभग 50 से ज़्यादा झुग्गियाँ नज़र आ रही मुझे। बताया जा रहा किसी का प्लॉट है ये, और उन्होंने रहने के लिए अनुमति दे रखी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ जहाँ पर पानी नहीं वहाँ पर लोग रह रहे सामने की तरफ, क्योंकि घर पानी में डूब चुके हैं। इस तरीके की झुग्गियाँ हैं इनकी। अच्छा, ये कब डूबा ये घर पानी में? तो छोड़ के अब कहाँ पर रह रहे हैं लोग? खुले में रह रहे हैं। ये पुल के नीचे रह रहे हैं लोग, 12 झुग्गी बना के रहते हो। सामने की तरफ जो ब्रिज है ISBT के सामने, उसके नीचे रहते हैं। तो सरकार तो कुछ और ही डाटा दिखाती है। तो आपको पैसे वगैरह नहीं मिलता क्या? घर दे के क्यों नहीं रहते? आप काम नहीं करते क्या? आप पैसा मिलता है? बराबर काम नहीं मिल रहा साहब।
बराबर काम मिले तो खर्चा तो निकल ड्यूटी जाए। क्यों नहीं पकड़ते आप? कौन ड्यूटी कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 हैं। 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो कब से इस जगह पर रहते हैं? 3 साल हो गए। ऐसे देखो बच्चे भी मुझे नंगे नजर आ रहे हैं। कभी सरकार की आपको कोई बड़े लोग करोड़पति लोग आते हैं जो आपको मदद करें? ये प्लॉट किसका है? प्लॉट का नाम नहीं कोई मालूम। मालिक है? हाँ, कोई तो मालिक उन्होंने है। दे रखा है रहने के लिए। चलो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिनका इतना बड़ा प्लॉट है। कोई पार्टी है बहुत बड़ी, उन्होंने बहरहाल इनको तंग नहीं करती है। जो रहने देते कह रहे हैं वो रहने देते, इनको कभी तंग नहीं करते। तो आखिर जब कई करोड़पति धनाढ्य लोग इस तरीके से मदद करने आगे आते तो सरकार क्यों नहीं करती है? देखिए इस तरह के डूबे घर, और सरकार डाटा पेश करती है, सबको घर बना के देंगे। हालांकि सामने की तरफ कोई बम्बई वाला महानगर वाला हिसाब मुझे नज़र आ रहा, ऊंची सी इमारत बनी हुई है। इस तरीके से इमारत काश कभी समय आ गया कोई सरकार आएगी जो वास्तविक एक एक कमरे में इनको रहने के लिए इस तरीके से व्यवस्था बनाएगी। जिस तरीके से प्लॉट वाले इनको प्लॉट रहने की जगह दी है, यदि सरकार भी ऐसी बिल्डिंग बना के, लगभग इस बिल्डिंग में कई लोग रहते, इस बिल्डिंग के सामने की तरफ रहते हैं कि लोग, और साहब आगे भी पड़े हुए तो कभी प्रयास नहीं करते आप इस चीज़ से बाहर आने के। देखिए कचड़े में रहने को मजबूर आज भी समाज, ये भी भारत के लोग, ये भी भारतीय समाज के हैं। और जो लोग आज भारतीय अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनके पूर्वजों की कहानी करो या हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे, यदि आप वास्तविक ही भारत जब गुलाम था तब की यदि आप किताबों में देखेंगे तो इसी तरीके से आपके पूर्वजों की दशा भी रही। जब अंग्रेज़, मुग़ल, पुर्तगाली यहाँ पर आए और लाए, शायद समाज भूल गया, आज लोग भी भूल गए, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। देखिए मेरी आज ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत। 200-300 आदमी आ गए और दिखाएंगे आपको और देवभूमि के जीरो ग्राउंड की हालात। हमारी मुहिम न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बिल्कुल ISBT मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। और इस सामने कचड़ा, और इसी के साथ खुले में रह रहे लोग, ये देखिए यहाँ पर वो खाना बनाते हैं, खुले में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कई परिवार, यानी 50 से ज़्यादा परिवार मुझे नज़र आ रहे, इस तरीके से झुग्गी बना करके रहते हैं। आज भी देश के वो हालत हैं और सरकार का आंकड़ा कुछ। इसके सामने की तरफ बिल्कुल मुँह वाले हालत हैं। क्वींस कोर्ट, लंबी चौड़ी इमारत, यानी 12 मंजिल से ऊपर इमारत बनी, उसी के सामने झुग्गी में लोग रह रहे हैं, रहने के मजबूर हैं। इस तरीके से की जीवन शैली है। तो वास्तविक सरकार जो डाटा दिखाती है वो क्या है? बच्चे आज भी नंगे नज़र आते हो, देखिए सामने की तरफ बैठे हुए। गर्मी भी है, कई बार दिन में वर्षा भी होती है। आएगी सरकार जो इनकी सुध लेगी, सरकार जो आंकड़ा दिखाती है वो तो कुछ और ही है। देखिए मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज, देवभूमि उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, ISBT से 20 मीटर की दूरी पर। ये देखिए ये हालत है। अरे आप यहीं पर रहते हैं क्या घर नहीं है आपका क्या? यहीं पर रहते हैं? कहाँ के रहने वाले आप? और देख हैं